होता है, उनके पास कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना नहीं होता है। मेरे पापा का बहुत क्लियर था कि बिटिया की शादी करनी है, और बिटिया की शादी के लिए पैसा नहीं था उनके पास, और अगले 2 साल में 3 साल में ही चाहिए, क्योंकि दीदी कॉलेज कर रही थी, तो अगले 2-3 साल में शादी करनी थी। 5-7 लाख रुपए के लिए आए थे इस बिजनेस में। सीनियर लोगों ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा वो करते चले गए, जो जो सिखाया वो करते चले गए। इस बिजनेस का एक लाइन में बिजनेस समझाऊं, समझना चाहते हैं तो समझाता हूं मैं। ऐसे देख रहे हैं कि बस कई सोच रहे हैं कि कब खत्म करोगे ये सब बवाल, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। गुस्से में मत देखो भैया, मैं आखिरी हूँ, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, चले जाना घर। और 2 मिनट 5 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे, कर सकते हैं? तो शुरुआत इस तरह से हुई। वो जो लाइन बताना चाहता था मैं, एक सीनियर ने बताया था ट्रेनिंग में, ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल है, और ये काम हर जगह हम करते हैं। मेरे पिताजी को सीनियर सिखाते गए और वो सीखते चले गए। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, मैं सीखता चला गया, और देखते ही देखते इस बिजनेस में काम करने की जब मार्केट में उतरे, कुछ लोगों ने हाँ बोला और कुछ लोगों ने ना बोला। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ना सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ना सुनने की आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो सामने वाले की ना सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और ना बोलने के बाद भी उससे मुस्कुरा के हाथ मिलाने की ताकत होनी। कई लोग क्या नाराज हो जाते हैं, ना बोला दोस्ती कट, नाराज हो जाते हैं, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती, अगर तू यहां से आएगा तो साला मैं वहां से जाऊंगा, तेरे साथ नहीं बात करूंगा। ऐसा मत करना मेरे में। दोस्त है, कुछ लोग स्लो समझते हैं, आज नहीं समझेंगे, 2 महीने के बाद समझेंगे। आप टीसी बनोगे तब समझेंगे, बाइक लोगे तब समझेंगे, कार लोगे तब समझेंगे, घर लोगे, घर की ओपनिंग करोगे तब समझेंगे, लेकिन मना नहीं करेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी को शुरुआत में 35 लोगों ने मना किया, लेकिन जब इस बिजनेस में काम करते चले गए, पहली गाड़ी इंडिका ली, फिर एक घर लिया 14 लाख रुपए का, दूसरा घर लिया, दूसरी गाड़ी ली। आज इस बिजनेस को करते करते मेरे पिताजी को 16 साल हो चुका है, मुझे 9 साल हो चुका है, मेरे चाचा जी 12 साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। वो 35 के 35 जुड़ गए, कोई इंडिका पे जुड़ा, कोई सफारी पे जुड़ा, कोई घर पे जुड़ा। तो लोग आज अगर कोई आपको ना बोल रहा है तो ऐसा मत सोचना जिंदगी भर का ना है, अभी के लिए ना है, लेकिन आगे वो आपके साथ आ सकता है। अच्छा, जो लोग लेट करके आएंगे नुकसान किसका है? ये बात तो क्लियर आएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ, जल्दी आएंगे उनका फायदा है या लेट आएंगे उनका फायदा है? हाँ, जो जल्दी आएंगे उनका फायदा है, इनको टेंशन लेने का। फिर शुरुआत करिए दोस्तों बिजनेस, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का बिजनेस है। इस कोरोना काल में हर आदमी को समझ में आ गया है कि सिर्फ नौकरी से गुजारा चलने वाला। कितना दुखी हुए, कितना परेशान हुए, आपने देखा होगा। आपको नौकरी छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, नौकरी के साथ साथ आपके घर में, या कभी आप कार में तो बैठे होंगे, या घर में किसी के पास वो कार होगी, एक कार में स्टेपनी दी जाती है। 4 टायर होते हैं ना, 5वां टायर स्टेपनी क्यों दी जाती है? 4 टायर दिया है ना, तो 5वें टायर की क्या जरूरत है? इमरजेंसी के लिए। कभी आप सफर पे निकले कहीं जाने के लिए और गाड़ी बाई चांस पंचर हो गई, तो एक एक्स्ट्रा टायर रहेगा, 10 मिनट रुकोगे, वो टायर निकालोगे, नया टायर लगाओगे और वापस अपने मंजिल पे। राइट है? आज आपका परिवार किस पे डिपेंड है? आप पे। आप और आपका परिवार किस पे डिपेंड है? आप पे। और आपका टायर है आपकी नौकरी, और अगर एक ही टायर है और पंचर हुआ तो नहीं चलेगा।
सोचिए जरा। गाड़ी रुक जाएगी। तो आज जिस दोस्त ने आज आपको इस मीटिंग में लाया है वो सिर्फ ये बोल रहा है कि भैया 1 टायर 2 टायर 3 टायर तेरे पास है, एक स्टेपनी और चालू कर, गलती से कुछ पंचर हुआ तो अपने को टेंशन नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को टेंशन नहीं होना चाहिए। बाकी बाहर निकल के ना बोल देना बहुत आसान। मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत आसान है बोलना। भैया ना तू अंबानी है ना मैं अंबानी हूं, पैसा नहीं है इसीलिए धंधा करना। पैसा नहीं है समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पैसा चाहिए क्या? क्योंकि बोलने से पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं कोई देने वाला है, नहीं बोलते रहो। और हमारे पूर्वजों ने कहा है जैसा बोलोगे वैसा होगा। बार बार बोलोगे पैसा नहीं है, मैं गरीब रहूंगा, गरीब ही रहूंगा, गरीब, मैं कुछ होने वाला नहीं है, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। अगर ऐसा बोलोगे भले नहीं है, कमाना है, कमाना है, करेंगे करेंगे करेंगे, क्या बोलेगा? तथास्तु। कौन सा बेटर है? बाकी बोलो, छोड़ दो उससे, रो। आज आपके दोस्त ने यहां आज आपको लाया है एक विश्वास करके, शुरुआत है। आज हो सकता है ये बिजनेस आपको छोटा दिख रहा है, हो सकता है जिस दोस्त ने आज आपको यहां बिठाया है वो नॉर्मल दिख रहा है, बाइक पे घूम रहा है, पैदल घूम रहा है, चप्पल पे घूम रहा है, लेकिन जो वो बिजनेस कर रहा है, जिस कंपनी के बारे में बता रहा है, ये बिजनेस और कंपनी छोटा नहीं है। अगर आज आपने शुरुआत नहीं किया, हो सकता है 2 साल के बाद वो इतना आगे निकल जाए कि आपको शर्म आएगी कि मैं कितना छोटा रह गया और ये कितना बड़ा हो गया। ये होगा, वो आदमी छोटा हो सकता है लेकिन धंधा छोटा नहीं बता रहा है मेरे भाई, धंधा बहुत बड़ा बता रहा है। और हमेशा याद रखना, लाइफ में आप जो भी कुछ हो अपने डिसीजन की वजह से। आज का फैसला इस बिजनेस को करने का या नहीं करने का आज समझ में नहीं आएगा, 2 साल के बाद समझ में आएगा। और हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई मौका ठीक ठाक भी दिखे ना, उसको कर लो। बहुत अच्छा ही करूंगा मिलता ही नहीं है, उस चक्कर में ट्रेन ठीक ठाक भी मौका दिखे पैसा कमाने का, छोड़ो मत, ले लो उस मौके। बाकी बातें बहुत सारी करनी है। जो पहली बार आए हैं, मैं भी और 2-5 मिनट हूं, अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई सवाल आपके पास? कोई भी नया आदमी जो पहली बार आया है, कोई सवाल है बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड? देखो, 2 ही कंडीशन में सवाल नहीं होता है। पहले या तो सब समझ में आ गया, दूसरा तुम कुछ भी समझाओ मुझे समझना ही नहीं। तुम कितना भी समझाओ मुझे करना तो है नहीं, तो कहां से सवाल आएगा? देखो, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाऊं मैं? भैया मेरे बाप में भी ताकत नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सवाल नहीं पूछ के धीरे से पतली गली से निकल के मस्त मामू बनाया मैंने आज उसको। वो छोड़ने की पूरी कोशिश किया लेकिन मैं जुड़ा नहीं, वो पूछने की पूरी कोशिश किया लेकिन अपन फंसे नहीं, अपन निकल गए। अब उसको कौन बताए भैया फंसा हुआ ऑलरेडी तो है, आज तुझे निकालने की बात हो रही है, मैं भी तुम्हारे